नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। उज्जैन में भगवान चिंतामन गणेश की शाही यात्रा संपन्न हुई। यह यात्रा चैत्र मास में प्रति बुधवार को आयोजित होती है। शाही यात्रा के दौरान भगवान श्री गणेश का पंचामृत अभिषेक पूजन कर श्रृंगार किया गया और 56 भोग लगाया गया। मंदिर समिति द्वारा मंदिर में श्रद्धालुओं की सुगम दर्शन व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। बड़ी संख्या में भक्त भगवान गणेश के दर्शन के लिए पहुंचे थे। मंदिर के प्रबंधक अभिषेक शर्मा ने बताया कि शाही यात्रा में उम्मीद है कि मंदिर में शयन आरती होने तक हजारों भक्त दर्शन लाभ लेंगे। मान्यता है कि यात्रा के दौरान भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री चिंतामन गणेश की यात्रा को लेकर एक मान्यता यह भी है कि क्षेत्र में गेहूं चने की फसल पक जाती है तो किसानों के यहाँ धान के भंडार भर जाते हैं। किसान नया धान बाजार में बेचने से पहले भगवान चिंतामन गणेश के दरबार में चढ़ाने आते हैं। ठीक है, क्या ये हमेशा चढ़ाते हैं। सरकार का हमारा खेती बाड़ी में सब में बरकत रहती है। हाथ पग नरवा रखता है परमात्मा सदा के लिए कामना पूर्ण होती है। फिर नवी फसल आती है जब ये हमेशा के लिए किसान चढ़ाते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम चेनाजी बारोली है। महाराज हमारे जी हमारी खेती माता में यहाँ पे जो आप लेके आए हो, क्यों लेके आए? क्या क्यों लेके आया तो मेरे जुआ बहुत लगा था, इसलिए मैंने चलाया। क्या नाम आपका? रमेश बोडाना उज्जैन। जो होते हैं किस बात की यात्रा चल रही है अभी? आज भगवान गणेश जी के चिंतामन गणेश जी के दरबार में चतुर्थ यात्रा का समापन जो चैत्र मास यात्रा है उसका धूमधाम से समापन हुआ है। और आज के दिन भगवान गणेश जी प्रातःकाल पट खोले। 4 बजे पट खोलने के बाद भगवान का पंचामृत अभिषेक करके भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया एवं 56 भोग का आयोजन किया है भगवान के दरबार में। जो भक्त चारों यात्रा में नहीं आ पाए या 3 यात्रा में नहीं आए, वो आज भगवान के दर्शन करके दर्शन का पुण्य लाभ लेकर चारों यात्रा का दर्शन का पुण्य लाभ ले सकते हैं दर्शन करने मात्र से। आज दर्शन करने से जो भी भक्त की चिंता है वो चिंता भगवान, क्योंकि विशेष योग है, चैत्र मास जो होता है वो स्वयं में एक विशेष योग होता है, तो इसमें दर्शन करने से भक्त की सारी चिंताएं, इच्छाएं और सारे कार्य सिद्ध होते हैं। क्योंकि भगवान गणेश चिंतामन, इच्छामन, सिद्धि विनायक 3 रूप में विराजमान है। यहाँ पे धान चढ़ाने की जो परंपरा किस प्रकार की किसान द्वारा जो भी आसपास मालवांचल के जो भक्त हैं, किसानगण हैं, उनका नया वर्ष में धान आता है। जो चैत्र मास नया वर्ष होता है तो इसमें धान आता है, तो भगवान गणेश को अर्पण करके धन धान्य की वृद्धि के लिए भगवान से कामना करते हैं। आपका नाम? राहुल। संपूर्ण भारतवर्ष में गर्मी का असर तेज हो गया है तो वहीं उज्जैन में भी सोमवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बेहाल हो रही गर्मी को देखते हुए जहां आम आदमी गर्मी से बचने के उपाय कर रहा है तो वहीं गुरु सांदीपनि आश्रम में भी भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए उन्हें चंदन का लेप लगाकर ठंडे फलों का भोग लगाया जा रहा है। महर्षि सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए पंखे लगाकर भगवान को ठंडक दी जा रही है। श्री सांदीपनि आश्रम में पुजारी पंडित रूपम व्यास के अनुसार इस समय उज्जैन में 42 डिग्री का तापमान है, 42 डिग्री के पार पहुंच गया। रात में भी तपन बढ़ गई है, इसीलिए भगवान को गर्मी से बचाने के लिए जतन किए जा रहे हैं। चूंकि भगवान यहाँ बाल रूप में विराजमान है, इसीलिए उनका बालकों की भांति ध्यान रखा जा रहा है। गर्मी पड़ रही, किस प्रकार से प्रभु की की जा रही है? जैसा प्रायः ये देखा जाता है, ये भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली है, महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। यहाँ पर हम लोग बाल भाव की सेवा है हमारे ठाकुर जी महाराज की, क्योंकि एक बालक के रूप में इस स्थान पर आए थे। मात्र 11 वर्ष 7 दिन की उम्र में भगवान ने समस्त विद्याएँ कलाएँ यहाँ पर गुरु महाराज सांदीपनि जी से सीखी थी। क्योंकि एक बालक के रूप में जैसे हम बालक की जैसे सेवा करते हैं वैसे ही सेवा हम लोग यहाँ पर बच्चों के भगवान की सेवा करते हैं। जैसे ठंड का समय आता है तो हम सिगड़ी लगाते हैं, स्वेटर पहनाते हैं, वैसे ही अभी गर्मी हो रही है उज्जैन में। अभी 2-3 दिन से देखा जाए प्रायः तो अभी और तापमान में बढ़ोतरी हुई है, तो बढ़ोतरी के लिए भगवान को हम लोग भोजन में भी काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने भगवान को फल फ्रूट है, दही, मट्ठा, छाछ इसी का भोग लगाया जा रहा है और उनको हल्के वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। साथ ही उनको हवा के लिए हम लोग पंखा भी लगाया है कि भगवान को हवा नहीं लगे और उनको ठंडक बनी रहे और सब भक्तों पे उनके ऊपर वो कृपा बरसाए। आपका नाम? पंडित रूपम व्यास, मुख्य पुजारी सांदीपनि आश्रम।
शहर की जल प्रदाय व्यवस्था का मुख्य केंद्र गंभीर बांध में वर्तमान में 790 MCFT पानी की क्षमता है, जिससे 70 दिनों तक शहर में पेयजल सप्लाई की जा सकती है। मंगलवार को महापौर श्री मुकेश अटवाल ने जल कार्य समिति प्रभारी श्री प्रकाश शर्मा, अपर आयुक्त श्री संदीप शिवा, कार्यपालन यंत्री श्री केदार खत्री के साथ गंभीर बांध का निरीक्षण कर शहर की जल प्रदाय व्यवस्था की जानकारी ली गई। समीक्षा के दौरान निर्णय लिया गया कि 15 अप्रैल से शहर में एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जाएगा। इस प्रकार निरंतर शहर में जल प्रदाय किया जाएगा। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि पूरी क्षमता के साथ पेयजल सप्लाई होनी चाहिए, शहरवासियों को किसी प्रकार की समस्या नहीं आए एवं पानी के अपव्यय को रोका जाए। महापौर जी, आने वाले जल प्रदाय की व्यवस्था ग्रीष्मकालीन को देखते हुए क्या व्यवस्था रहेगी और किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी? आज हमने हमारे गंभीर डैम पे पूरी हमारी पानी की वास्तविक स्थिति का आकलन किया है और आकलन करने के बाद में हमने निर्णय लिया है कि आगामी 15 अप्रैल से हम शहर में एक दिन छोड़ करके एक दिन हम जल प्रदाय करेंगे, लेकिन पूरी क्षमता के साथ एक समय पर 7 से 8 बजे के बीच में हम जल प्रदाय करेंगे। साथ ही मैंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि हमारे शहर के सारे हेडपम्प को ठीक कर लिए जाए, हमारे जितने भी जल स्रोत हैं उनको ठीक कर लिया जाए। दूसरा, इस बात को लेकर के भी हमने बात की कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी आने के बावजूद भी हर बार गर्मी के समय इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि हमको एक दिन छोड़ कर के जल प्रदाय करना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति ना बने, इसके लिए हमको किस प्रकार के कदम उठाना चाहिए, उसके लिए भी ठोस कार्य योजना बनाए। योजना हर बार बनती है लेकिन मूर्त रूप नहीं ले पाती है। जो हमारी जो मेन समस्या है वो जो डायरेक्ट सप्लाई पानी के कारण पानी का अधिक अपव्यय होता है, उसको रोकने के लिए भी समयबद्ध तरीके से हमको कार्य करने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैंने निर्देश दिया और निश्चित रूप से इस कार्य को हम प्राथमिकता पर करेंगे। मोटर पंप व्यवस्था की क्या व्यवस्था रहेगी? आने वाले मोटर पंप से जो वार्ड में जो मोटर पंपिंग होती है, मोटर पंप और वार्डों में हम सबकी रिपेयर की हमने व्यवस्था की है। साथ ही मैंने अधिकारी को यह निर्देश भी दिए हैं कि एक बार अगर नगर पालिका निगम के माध्यम से हम मोटर पंप लगा के दे देते हैं तो उसको संधारण करने की, उसको चलाने की और वापस अगर कुछ होता है तो उसकी व्यवस्था के लिए भी वहाँ के स्थानीय लोगों को उनके हैंडओवर किए जाए और उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।